बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और दरिया के बीच एक छोटा सा कस्बा था। वहां के लोग मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। न वहां शान और शौकत थी, न दुनिया की दौलत का नशा। लोग छोटे छोटे घरों में रहते, दिन को रोजी कमाते और रात को अपने घर लौटकर चैन की नींद सो जाते। मगर फिर भी जिंदगी आसान न थी। गरीबी का बोझ, मौसम की सख्ती और जंगली इलाके की मुश्किलें लोगों की हालत पर भारी थीं। उस कस्बे के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम फरीद था। उसकी उम्र 70 के करीब हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में कंपन, मगर दिल में अल्लाह का गहरा भरोसा था। उसकी झोपड़ी कस्बे के बाहर थी और उसके चारों तरफ सूखी जमीन और कुछ पेड़ खड़े थे। उसके पास न कोई बीवी थी, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार जो उसका सहारा बने। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें कस्बे में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। फरीद के पास जो सबसे कीमती चीज थी वो एक छोटा सा परिंदा था जिसे उसने अमानत नाम दिया था। ये परिंदा कोई आम चिड़िया नहीं था। उसकी आंखों में नूर था, उसके पर सुनहरी रोशनी में चमकते और उसकी आदतों में एक अजीब वफादारी झलकती थी। ये परिंदा कई साल पहले फरीद की झोपड़ी के पास घायल होकर गिरा था। उसके पंख टूट चुके थे और लोग समझ रहे थे कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मगर फरीद ने उसे उठाकर पानी पिलाया, उसके घाव साफ किए, पत्तों से पट्टी बांधी और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वो ठीक हो गया और उड़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो परिंदा कहीं और उड़कर जाने के बजाय फरीद के पास ही रहने लगा। सुबह सुबह जब सूरज निकलता तो अमानत झोपड़ी के बाहर बैठकर अपनी प्यारी आवाज में चहचहाता। कभी कभी वो उड़कर जंगल में जाता और अपनी चोंच में छोटे छोटे फल या दाने लेकर लौटता। फरीद जब लकड़ियां काटने जंगल जाता तो परिंदा उसके आसपास मंडराता रहता, जैसे उसकी निगाहबानी कर रहा हो। फरीद को उस परिंदे से इतना लगाव हो गया था कि वो उससे बातें करता, उसका हाल पूछता और अक्सर अपना अकेलापन उसके जरिए दूर करता। कस्बे के लोग अक्सर फरीद का मजाक उड़ाते। वो कहते, बुढ़ापे में तेरा सहारा बस एक चिड़िया है, जब चाहेगी उड़ जाएगी और तुझे तन्हा छोड़ देगी। लेकिन फरीद मुस्कुराकर जवाब देता, तुम्हें यह सिर्फ परिंदा लगता है, मगर मेरे लिए यह अल्लाह की रहमत है। ये वफादार है और मुझे यकीन है कि ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। एक दिन की बात है, फरीद जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पांव फिसल गया और वह गहरी खाई के पास गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और वो उठ ना सका। दर्द से कराहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मेरी मदद कर। अमानत परिंदा उसी वक्त फरीद के पास उड़कर आया और उसके चारों तरफ मंडराने लगा। वो बेचैन होकर चहचहाता और बार बार आसमान की तरफ उड़ जाता, फिर वापस लौटकर फरीद के ऊपर बैठ जाता। कुछ देर बाद कस्बे के 2 लड़के जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे। उनने परिंदे की आवाज सुनी और देखा कि वो बार बार उनकी तरफ आकर फिर किसी तरफ लौट जाता है। जिज्ञासा से उन्होंने उसका पीछा किया और आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां फरीद जख्मी पड़ा था। उन्होंने फरीद को उठाया और कस्बे के लोगों की मदद से उसे घर पहुंचाया। लोग हैरान रह गए कि एक परिंदे ने इंसान की जिंदगी बचाने का काम किया। उस दिन बहुत से लोग चुप हो गए जो पहले फरीद का मजाक उड़ाते थे। वो सोचने लगे कि शायद इस बूढ़े का कहना सच था। वफादारी और मोहब्बत सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि अल्लाह की हर मखलूक में मौजूद है। फरीद कई हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अमानत परिंदा हर रोज उसके पास बैठा रहता। कभी कभी वो जंगल से छोटे छोटे फल लाता, कभी कस्बे के बच्चों के घरों से गिरा हुआ दाना चोंच में दबाकर लाता और फरीद के पास रख देता। ये देखकर लोग और भी हैरान होते। कस्बे की औरतें कहती, वाकई ये परिंदा अजीब है, ये तो इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकला। फरीद जब थोड़ी सेहतमंद हुआ तो उसने कस्बे के लोगों को जमा करके कहा, मेरे भाइयों और बहनों, देखो अल्लाह ने हमें कैसा सबक दिया है। हमने हमेशा सोचा कि इंसान ही इंसान का सहारा बनता है,
मगर अल्लाह जब चाहे अपनी सबसे छोटी मखलूक को भी इंसान का सहारा बना देता है। अगर मैंने इस परिंदे पर रहम ना किया होता तो शायद आज ये मेरी मददगार ना होता। याद रखो, रहम और एहसान कभी जाया नहीं जाते। उसके बाद से कस्बे के लोग जानवरों और परिंदों से अच्छा सलूक करने लगे। पहले बच्चे परिंदों को पकड़कर तंग करते, मगर अब वे उन्हें दाना डालते और फरीद और अमानत की कहानी याद करते। धीरे धीरे उस कस्बे में ये बात फैल गई कि वफादारी दौलत या ताकत से नहीं बल्कि दिल से होती है। फरीद की जिंदगी अब और भी बदल गई। लोग उससे मिलने आने लगे, उसके पास बैठकर बातें करते और उससे दुआएं लेते। कस्बे के कुछ नौजवान उसके पास आकर ईमान और सब्र की बातें सीखते। फरीद उन्हें कहता, बेटो हमेशा याद रखो कि अल्लाह की हर मखलूक की कद्र करो, कभी किसी को छोटा मत समझो, हो सकता है कल वही तुम्हारी मदद का जरिया बने। अमानत परिंदा फरीद का साया बन गया था। जब भी वो जंगल जाता, परिंदा उसकी झोपड़ी की निगहबानी करता। जब फरीद नमाज पढ़ता तो वो पास बैठ जाता, और जब कभी फरीद रोकर दुआ करता तो परिंदा भी खामोशी से उसे देखता, जैसे उसकी हालत को समझ रहा हो। एक बार कस्बे में कहत पड़ा। बारिश कई महीनों तक ना हुई। लोग परेशान हो गए, कुएं सूखने लगे और खेत बंजर हो गए। उस वक्त लोग फरीद के पास आए और कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। फरीद ने वजू किया, नमाज पढ़ी और आसमान की तरफ हाथ उठाए। अमानत परिंदा भी उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। फरीद ने रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, तू रहमत वाला है, तेरे बिना हमारा कोई सहारा नहीं, तू हम पर रहम कर और बारिश उतार। लोगों ने देखा कि उसी शाम आकाश में बादल छा गए और रात को मूसलधार बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया, कुएं लबालब हो गए और लोगों ने राहत की सांस ली। उस दिन से कस्बे के लोग फरीद और उसके परिंदे को अल्लाह की रहमत की निशानी मानने लगे। बारिश के उस वाक़े के बाद फरीद का वजन कस्बे के लोगों की नज़रों में और भी बढ़ गया। पहले वे उसे सिर्फ एक गरीब बूढ़ा समझते थे जो लकड़ियां बेचकर पेट पालता था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का खास करम है। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब उससे मिलने आने लगे। कोई उससे सब्र सीखता, कोई शुक्र, और कोई सिर्फ इतना देखने आता कि वो परिंदा कैसे उसके साथ वक्त गुजारता है। अमानत परिंदा अब पूरे कस्बे की पहचान बन चुका था। लोग जब सुबह अपने घरों से निकलते तो वे देखते कि अमानत झोंपड़ी के बाहर बैठा सूरज को देख रहा है। उसकी चहचहाहट लोगों के लिए सुबह की पहली आवाज बन गई थी। बच्चे कहते, अगर अमानत गा रहा है तो समझो दिन अच्छा गुजरेगा। समय बीतता गया। फरीद की उम्र और ढलने लगी। उसके हाथों की ताकत कम होती गई और लकड़ियां काटना अब पहले जैसा आसान न रहा। कई बार वो जंगल से थक कर लौटता और रास्ते में रुक रुक कर सांस लेता। अमानत उसके कंधे पर बैठता और अपनी छोटी सी चोंच से जैसे उसे हौसला देता। फरीद उस वक्त कहता, तू मेरे साथ है तो मुझे तन्हाई का डर नहीं, लेकिन याद रख, मेरा असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। एक दिन कस्बे में कुछ व्यापारी आए। उनके पास सोना, चांदी और बहुत से सामान थे। उन्होंने फरीद के पास अमानत को देखा और हैरान रह गए। एक व्यापारी ने कहा, यह तो बड़ा खूबसूरत परिंदा है, हम इसे खरीदना चाहते हैं, जितना दाम मांगो हम देंगे। फरीद मुस्कुराया और बोला, भाई ये कोई सामान नहीं, ये मेरे दिल का सुकून है, इसे कैसे बेच दूं? व्यापारी ने कहा, अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे। फरीद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा दौलत हो, अमीर वो है जिसके दिल में सब्र और शुक्र हो। ये परिंदा मेरी अमानत है और अमानत को कभी बेचा नहीं जाता। लोग ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि कोई इंसान दुनिया की लालच को ठुकराकर सिर्फ एक छोटे से परिंदे को अपने पास रखता है। उस दिन लोगों ने सीखा कि वफादारी और मोहब्बत की कीमत सोने चांदी से कहीं ज्यादा है। समय गुजरता गया। एक बार कस्बे में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग बुखार से कांपने लगे, बच्चे रोने लगे और कई घर मातम से भर गए। लोग डर गए और फरीद के पास आए। उन्होंने कहा, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए।
फरीद ने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। अमानत परिंदा उसके साथ खामोश बैठा रहा। कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। लोग फिर से संभल गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब तो कस्बे के लोगों का यकीन और भी पक्का हो गया कि फरीद और उसका परिंदा अल्लाह की तरफ से रहमत का निशान है। लेकिन हर जिंदगी की तरह फरीद की जिंदगी का भी आखिरी वक्त करीब आने लगा। उसका जिस्म बहुत कमजोर हो गया। अब वो ज्यादा काम ना कर पाता। अक्सर झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान को देखता और अमानत से बातें करता। एक दिन फरीद ने अमानत से कहा, मेरे साथी, मुझे लगता है मेरा सफर अब पूरा होने वाला है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर याद रख, तू मेरा सहारा नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ तोहफा है। जब मैं ना रहूं तो तू अपने रास्ते पर चला जाना। मुझे यकीन है अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। उस रात फरीद ने लंबी दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे गरीबी में भी सब्र दिया, तन्हाई में भी सहारा दिया और अपनी रहमत से मुझे इस परिंदे जैसा वफादार साथी दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अब जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे अपने करम में जगह देना। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि फरीद अपनी झोपड़ी के बाहर लेटा है। उसके चेहरे पर नूर है, आंखें बंद हैं और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो इस दुनिया से जा चुका था। उसके पास अमानत परिंदा खामोश बैठा था, जैसे सब समझ रहा हो। कस्बे के लोग जमा हुए और फरीद को दफनाया। सब रो रहे थे और कह रहे थे, ये इंसान हमें सब्र, शुक्र और वफादारी का सबक दे गया। लेकिन अमानत परिंदा झोपड़ी से ना हिला। वो कई दिनों तक वहीं बैठा रहा। लोग उसे खाना पानी लाते, मगर वो उदास रहता। फिर एक दिन उसने आसमान की तरफ उड़ान भरी और दूर कहीं चला गया। किसी ने उसे फिर कभी ना देखा, मगर कस्बे के लोग कहते थे कि वो परिंदा हर शाम आसमान में झलकता है, जैसे अब भी फरीद का साथ निभा रहा हो। उसके बाद से कस्बे में हर माँ बाप अपने बच्चों को ये कहानी सुनाने लगे। वे कहते, याद रखो, रहम और वफादारी कभी जाया नहीं जाते। जो किसी पर रहम करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, और जो मोहब्बत और अमानत की कद्र करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।